5 फरवरी को न सिर्फ दिल्ली में विधानसभा चुनाव था, बल्कि उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में भी उपचुनाव था। और मिल्कीपुर का उपचुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़े मुकाबले के रूप में देखा गया। लेकिन समाजवादी पार्टी के जरिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया कि चुनाव आयोग मर चुका है। मैं तो चाहता हूं कि इस पर सफेद कपड़ा डाल दिया जाए। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं कराता है। दरअसल मामला है मिल्कीपुर उपचुनाव के बीच में कुछ मुस्लिम महिलाओं के बुर्के उठाकर चेक करते पुलिस अधिकारियों से जुड़ा हुआ। कई ऐसे पुलिस अफसर थे जो खुद उनका वोटर आईडी कार्ड चेक कर रहे थे और उन्हें वोट डालने से रोक रहे थे। यहाँ तक कि पोलिंग बूथ पर समाजवादी पार्टी के एजेंट को भी दौड़ाया जा रहा था, भगाया जा रहा था, धमकी दी जा रही थी और ये तक कहा जा रहा था कि आप नहीं जाएंगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मिल्कीपुर के एसपी खुद यहाँ पर धमकी देते हैं और जब उन पर आरोप लगते हैं तो छुट्टी लेकर भाग जाते हैं। आरोप अखिलेश यादव ने लगाए, लेकिन सिर्फ अखिलेश यादव ने आरोप नहीं लगाए। अखिलेश यादव के अलावा चंद्रशेखर आजाद ने भी मुद्दा मिल्कीपुर का उठाया। चंद्रशेखर आजाद ने ही नहीं बल्कि अवधेश प्रसाद ने भी मुद्दा उठाया और ये कहा कि जान चली जाए लेकिन आप पीछे मत हटिएगा। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर अवधेश प्रसाद की बहू और अजीत प्रसाद की पत्नी प्रियदर्शनी भी यहाँ पर अपना बयान जारी करती हुई नजर आई है। प्रियदर्शनी ने साफ तौर पर कहा है कि फर्जी वोट डलवाए गए, कई वर्ग को वोट डालने से रोका गया और पूरा चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर देखता रहा। अब ऐसे में सवालिया निशान चुनाव आयोग पर खड़े किए गए। अब अवधेश प्रसाद की बहू भी मैदान में उतर जाती है और साफ कहती है कि वोटिंग के नाम पर धांधलेबाजी हुई है और भारतीय जनता पार्टी फर्जी वोट डलवा रही है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालने वालों को धमकाया जा रहा है। अब आरोप बड़े हैं, मिल्कीपुर में चुनाव कौन जीतेगा ये देखना अहम हो जाता है, क्योंकि देखा जाए तो इस पूरे मुद्दे को लेकर डिंपल यादव ने सवाल खड़े किए हैं। अपर्णा यादव जो ये कहती है कि निष्पक्ष रूप से चुनाव होने चाहिए, अपर्णा यादव जो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष रूप से चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। अब यही अपर्णा यादव के यहाँ पर कुछ कहते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी और पुलिस प्रशासन पर खड़े हो जाते हैं और चुनाव आयोग पर तो अखिलेश यादव ने पहले ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अब क्या होगा उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों का? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।